हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक मास की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी जो टाइम है वो सवा 4 का हो रहा है। तो साढ़े 3 बजे मैं उठ गई थी, तो पहले मैं जो दिए रखे हुए हैं मैंने ये देख लेती हूँ सूखे हैं कि नहीं। तो ये जो दिए हैं मैंने कल शाम को मँगवाए थे, तो इनको मैंने अच्छे से पानी में भिगो के रख दिए थे और फिर रात को ऐसे मैंने प्लेट में रख दिए ताकि इनका पानी जो है अच्छे से सूख जाए। तो इनमें से मैं 5 दिए ले लूँगी क्योंकि 5 दिए का दीपदान करते हैं हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में। तो बस यहाँ पर देखिए हस्बैंड बर्तन धो रहे हैं पूजा के। तो वैसे रसोई के बर्तन भी कभी धोने पड़ जाएँ मजबूरी में तो धो भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल तो भी मंदिर के जो पूजा वाले बर्तन हैं वो धो रहे हैं। तो गोपाल जी को स्नान कराने के लिए 1 लोटा जल भी भर लिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जैसे कि टाइम मैंने आपको बताया ही कि सवा 4 का हो गया है, तो जब तक हस्बैंड पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, तब तक मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। तो कहते हैं कि जब कार्तिक स्नान हम कर रहे होते हैं, तो 4 बजे के करीब हमें नहा लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर-नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि 4 से साढ़े 4 के करीब हम नहा ही लें। और अब मैं भी स्नान करके आ गई हूँ, तो सर्वप्रथम गणपति जी का आशीर्वाद लेके, उनका मंत्र बोल के, उसके बाद ही मैं अपनी पूजा-पाठ स्टार्ट करती हूँ। तो सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी ले लिया जाए और गोपाल जी के, बिहारी जी के चरण छू के और अब मैं आ गई हूँ बाहर, तुलसी माता के पास क्योंकि यहाँ से मैं कर लूँगी थोड़ी-सी जगह साफ। तो जैसे दीपदान करते हैं, तो थोड़ा-सा ऑयल हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं जूने से अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि तेल होता है, तो वो पानी से अच्छे से साफ नहीं होता। तो जूने पे मैं थोड़ा-सा सरफ़ लगा के और यहाँ से मांज लूँगी। तो ये जो जूना है ये भी मैंने मंदिर के लिए अलग ही लगा रखा है, तो जिससे मैं मंदिर के बर्तन साफ़ करती हूँ, तो ये वही है। तो बस अच्छे से मैंने मांज लिया और जो भी गमले में धूप बत्ती वगैरह गिरी होती है इसको भी मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अगर धूप बत्ती वगैरह गमले में रह जाती है तो फिर जो तुलसी का प्लांट है वो ख़राब होने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने जो धूप बत्ती होती है वो निकाल दी है। और अब गीला कपड़ा करके मैं यहाँ से अच्छे से कर लूँगी साफ़। और ये जो तुलसी वाला गमला है इसको मैंने पेंट भी खुद ही करा था, तो एक्रेलिक कलर से मैंने पेंट करा था। अगर आप करना चाहते हैं तो एक्रेलिक कलर से कर सकते हो क्योंकि जो एक्रेलिक कलर होता है उसमें स्मेल नहीं होती तो प्लांट वगैरह ख़राब नहीं होते। अगर हम ऑयल पेंट जैसे एशियन पेंट वगैरह अगर हम करते हैं, पौधा लगाओ किसी भी गमले में, तो अगर पेंट कर देते हैं हम गमले में तो वो जो प्लांट है सूख जाता है। तो चाहे तुलसी का हो चाहे कोई भी प्लांट लगाओ। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा-सा झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे मैंने पूरे घर का झाड़ू लगा लिया था पर लेकिन अभी मैंने यहाँ से जो पत्ते झड़े होते हैं थोड़े से तुलसी माता के, तो वो भी मैंने उठा के दूसरी जो क्यारी है उसमें डाल दिए हैं। तो बस अब थोड़ा-सा झाड़ू लगा के अच्छे से मैंने जगह भी साफ़ कर दिया और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। और आपका कार्तिक मास कैसा चल रहा है? आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप भी दीपदान करते हैं या स्नान करते हैं? तो कुछ भी करते हो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। तो अब गोपाल जी को स्नान कराऊँगी मैं। तो ये जो ड्रेस है गोपाल जी की ये नाइट ड्रेस है। तो ये मैं पहना के इनको रात को सुला देती हूँ क्योंकि अब हल्की-हल्की ठंड हो ही गई है तो रात को वैसे नहीं मैं सुलाती गोपाल जी को। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो गोपाल जी का स्नान हो गया और ये जो थोड़ा-सा मैं जल जो है रख लेती हूँ ताकि जब गोपाल जी को चंदन से श्रृंगार करती हूँ तो फिर इसकी जल की ज़रूरत होती है। तो आजकल हमारे जो गोपाल जी हैं ये भी जल्दी उठने लग गए हैं, तो इनका भी कार्तिक स्नान ही चल रहा है। तो बस अब गोपाल जी को पहना दी जाए ड्रेस। तो लीजिए हमारे गोपाल जी हो गए तैयार। और अब मैं गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर दूँगी फटाफट से। तो लीजिए इनका श्रृंगार भी हो गया और देखिए काफ़ी सुंदर लगते हैं चंदन का श्रृंगार करवा के और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है गोपाल जी का जब मैं चंदन श्रृंगार करती हूँ। तो जोत जगा लिया है और पूजा भी कर लिया है और अब जलाएँगे दिए। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 5 दिए जलाते हैं हम। और ये जो बत्ती आप देख रहे हो ये 365 बत्ती है। तो पूरे कार्तिक मास में हम 365 बत्ती का ही दीपदान करते हैं। तो 365 बाती का जो दीपदान है वो आप भी कर सकते हो और पूरे कार्तिक मास में कर सकते हो। और पहला दीपदान हम गोपाल जी के सामने ही करते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो आरती भी हमें कैसे उतारनी है दिए से गोपाल जी की,
या मैं कैसे उतारती हूँ गोपाल जी की आरती, तो चलिए आज आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सर्वप्रथम मन में ध्यान करती हूँ श्री दामोदर भगवान का और फिर 4 बारी गोपाल जी के चरणों को दिखाती हूँ। आरती 2 बारी नाभि कमल को, 3 बारी श्रीमुख को और फिर 7 बारी पूरे श्री विग्रह को। तो बस ऐसे मैं आरती उतारती हूँ गोपाल जी की और श्री हरि विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को भी मैं ऐसे ही आरती दिखाती हूँ। तो अब ये जो दीपदान है हमने गोपाल जी के आगे करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम और किसी को नहीं दिखाएँगे। तो मंदिर में जितने भी देवी-देवता विराजमान हैं, सभी की आरती उतार के, श्रीमद् भगवद गीता की भी आरती उतार के, तो ये मैंने गोपाल जी के सामने रख दिया है और गोपाल जी से प्रार्थना भी कर दी है कि गोपाल जी दीपदान स्वीकार करो। तो ऐसे करती हूँ मैं दीपदान और अब ये जो बाकी के दिए हैं, इनको भी जला लेते हैं। और ये जो दिए हैं इनको मैं सारे ही एक साथ जला लूँगी और गोपाल जी को दिखा के तो चलते हैं बाहर क्योंकि ये जो दिए हैं हमने बाहर ही जलाने हैं और सूरज देवता जी को जल अर्पित करने के लिए भी मैंने ले लिया है। और इस समय जब हम दीपदान कर रहे होते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये तो फीलिंग वही समझ सकते हैं जो कार्तिक स्नान कर रहे हों या दीपदान कर रहे हों। और इस समय बिल्कुल भी शोर नहीं होता है, एकदम शांत माहौल होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है गली में कि वॉइस ओवर करना मुश्किल हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं। और इस कार्तिक मास में हमने सुबह के समय 5 दिए जलाने का नियम ले रखा है। तो 1 दिया तो गोपाल जी के सामने हम जलाते हैं और 2 दिए सूरज देवता जी को। तो हस्बैंड अपने नाम से 1 दीपदान करते हैं और मैं अलग से कर देती हूँ। तो ऐसे 2 दिए हम सूरज देवता जी को अर्पित करते हैं। और अब तुलसी माता की आरती भी हम वैसे ही उतारेंगे जैसे गोपाल जी की आरती उतारी है। 4 बारी अ, माता तुलसी के चरणों को दिखाना है, 2 बारी नाभि कमल और 3 बारी श्रीमुख और 7 बारी पूरे श्री विग्रह पे। और ऐसे ही आरती उतार के ये जो दिया है माता तुलसी के सामने रख देंगे और इस पे मैं दिया कवर ज़रूर रखूँगी क्योंकि ये 365 बत्ती का दिया है तो इसकी लो काफ़ी तेज़ है। तो अगर इस पे मैं दिया कवर नहीं रखूँगी तो ये जो लो की वजह से पत्ते जल भी सकते हैं तुलसी माता के, तो इसीलिए दिया कवर ज़रूर रखूँगी मैं। तो अगर आप भी तुलसी माता के सामने दीपदान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को सेक ना लगे, तो दिया कवर ज़रूर रख दें ऊपर। तो एक बारी कार्तिक मास में ऐसा ही हो गया था, मैं जब दीपदान कर रही थी तो मुझे उस समय थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो तुलसी माता के थोड़े से पत्ते जल गए थे। तो चलिए चलते हैं छत पर, तो ये वाला दिया मैं छत पर ही जलाती हूँ आकाश के नीचे। तो कहते हैं कि छत पर भी हमें एक दीपदान ज़रूर करना चाहिए और इस समय अंधेरा होता है तो एक दिया हमें ज़रूर रखना चाहिए छत पर भी। तो ये जो दिया है जब मैं छत पे लेके आती हूँ तो चारों दिशाओं में घुमा देती हूँ और चंद्रदेव भी निकले होते हैं तो उनको भी आरती उनकी भी थोड़ी-सी उतार के फिर ये ऐसे हम छत पर रख देते हैं आकाश के नीचे। तो ये जो थोड़े से फूल हैं, ये मैं तुलसी माता के लिए लाई थी वैसे, पर मैं भूल गई तुलसी माता को देना, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रख देते हैं। तो एक दीपदान हम आकाश के नीचे ऐसे करते हैं। तो बस अब सारी पूजा पाठ हो गया है और दीपदान भी हमने कर दिया और अब मैं पढ़ूँगी कार्तिक महात्म्य का 1 अध्याय और 1 भगवद गीता का अध्याय। और मेरे पास जो कार्तिक महात्म्य की बुक है, वो उसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी कथाएँ भी हैं और उसमें नियम भी बताए हुए हैं कार्तिक मास के कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे दीपदान करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, तो सारी विधि उसमें बताई हुई है। तो कार्तिक अध्याय भी आप ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा माता तुलसी की पूजा करें क्योंकि तुलसी माता की पूजा का काफ़ी महत्व है कार्तिक मास में। तो उनकी चालीसा आप पढ़ सकते हैं, नाम मंत्र जो होते हैं माता तुलसी के वो भी आप बोल सकते हैं। और अगर आपके घर शालिग्राम जी हैं तो उनको तुलसी माता के साथ ज़रूर विराजमान करें और पूरा कार्तिक का महीना श्री हरि माता तुलसी को ही समर्पित है और शालिग्राम जी हमारे श्री हरि हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि नाम जाप करें, माता तुलसी के नाम जाप करें
और एक बारी आप मेरे साथ ये मंत्र जाप ज़रूर करें। महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माता तुलसी को जल चढ़ाते समय या दीप दान करते समय आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अब आप मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए। और ये देखिए, ऐसे मैं ये बत्तियाँ बना के रखती हूँ, तो इनको मैंने तेल में भिगो रखा है। वैसे तेल में भिगोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये धागे से बनी होती हैं, यानी कि होती तो ये रुई की बत्ती है, कच्चा सूत यानी रुई होती है। तो ये पतली तार होती है, तो इस करके जो तार है इधर-उधर मिक्स ना हो किसी भी बत्ती में, तो इसीलिए मैं इसको तेल में भिगो के रखती हूँ। और ये देखिए, इसमें भी मैंने बना के रखी हुई हैं। तो अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो ये हो सकता है कि निकालने के समय जब हम दीपदान करते हैं, निकालने के समय ये धागा इधर-उधर मिक्स हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको तेल में भिगो देती हूँ, तो वो इकट्ठी-सी बनी रहती हैं ताकि जो बत्ती हमारी कम-ज़्यादा ना हो। तो बस तेल में भिगोने का ये एक मकसद है मेरा, ताकि जो बत्ती है एक-दूसरे में मिक्स ना हो। और ये कच्चे सूत से बनाते हैं बत्ती, 365 बत्ती। और कच्चा सूत जो होता है ये रुई से ही बनता है, तो इसीलिए कच्चे सूत की बाती का ही हम दिया जलाते हैं। और ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा, कच्चा सूत अगर आप माँगोगे तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि वो जब नल होते हैं पानी वाले या टूटियाँ होती हैं जैसे कि हमारे किचन में या बाथरूम में लगी होती हैं, तो उस पे ये लपेटते हैं, तो इसीलिए कच्चा सूत वो रखते हैं। तो आपको ये जैसे रील टाइप में मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप इकट्ठा भी लेना चाहते हो तो जो रीलों वाली शॉप होती है वहाँ से भी मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ पर नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने ये हार्डवेयर शॉप से बड़ी मुश्किल से लिया था ढूँढ-ढाँड के, तो ये मुझे हार्डवेयर शॉप से मिला था। और ये जो रील होती है ये ₹5 में आपको मिलती है अगर आप सिंगल लेते हो। अगर आप पैकेट ले लोगे पूरा तो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, तो पैकेट लेना ही सही रहेगा क्योंकि पूरे कार्तिक मास तो हमें चाहिए ही चाहिए। और ये 6 धागे की रील होती है, यानी कि 6 तार होती हैं इसमें। तो 6 तार के हिसाब से मैं इसको इस 61 बारी लपेट के और फिर बत्तियाँ कट कर लेती हूँ। तो काफ़ी आसानी से बत्तियाँ बन जाती हैं। और ये देखिए, कार्तिक महात्म्य की बुक, तो ये वाली बुक मैं पढ़ती हूँ। और अगर अभी तक आपने कार्तिक स्नान करना स्टार्ट नहीं किया या दीपदान करना भी, तो कोई बात नहीं, आप आज से ही स्टार्ट कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करें। भगवद गीता का भी एक अध्याय ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे जो पितर हैं वो भी प्रसन्न रहें और उनको जो भी अगर कष्ट वो सहन कर रहे हों तो उनसे उनको मुक्ति मिले। और कार्तिक महात्म्य में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और भगवद गीता पढ़ना मुझे तो बहुत-बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मन करता है कि मैं 1 अध्याय की जगह 2 अध्याय पढूँ, श्रीमद् पर भगवद लेकिन गीता ये रूपी होता है कि उपनिषद एवं समय ब्रह्म की विद्या थोड़ी तथा कमी हो योग जाती शास्त्र है। विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो चलिए, कृष्ण कन्हैया का एक मैसेज है हम सबके लिए, उसको भी सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। और अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कन्हैया का जो मैसेज था वो मैंने आप सब तक पहुंचा दिया। तो आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप और उनकी भक्ति करना। तो बस अब सूरज देवता जी भी देखिए दर्शन दे दिया उन्होंने। तो यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।